बच्चों अभी हम जियोग्राफी में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं आपके एसएस में ही, चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर हमने अचानक से लिया, बहुत ही इजी चैप्टर है, ये भी एक जीके टाइप चैप्टर है, तो मैंने सोचा करा देती हूँ। फिर हम जो है हमारा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ये एक चैप्टर आप आउट ऑफ सीक्वेंस कर लो, ये जनरल नॉलेज है इसलिए, ठीक है। मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, पता हो रहा है तो मतलब अच्छी बात है, ठीक है। आपको ये जनरल चीजें पता होनी चाहिए। कभी जैसे अभी एमसीक्यूज का ट्रेंड चला है, स्कूलों में एमसीक्यूज बहुत आ रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता होंगी तो वो एमसीक्यूज और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो आपकी नॉलेज के लिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट ले रही हूँ, इसके बाद हम सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे जैसे ट्यूशन पे हम करते हैं, ठीक है। सो एक और चैप्टर आउट ऑफ सीक्वेंस कर लेते हैं। सो इसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, चैप्टर 5 है जियोग्राफी का। मेजर डोमेन्स, डोमेन्स वर्ड का मतलब होता है जागीर, प्रॉपर्टी। तो अर्थ की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो अर्थ, अगर हम अर्थ के डोमेन्स की बात करें तो अर्थ किस किस का बना हुआ है? आप सोचो अर्थ किस किस का बना हुआ है। तो अर्थ बना हुआ है पहले तो लिथोस्फेयर का। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेयर का बना हुआ है, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस, ठीक है। अर्थ बना हुआ है एटमॉस्फेयर का। इसके बाद हाइड्रोस्फेयर का बना हुआ है, हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी, वाटर। और इसके बाद बना है बायोस्फेयर, बायोस्फेयर मतलब हम, ठीक है, जिनमें जान है। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं, अगर मैं अर्थ के मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ अगर मैं बात करूं, अर्थ की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो अर्थ के पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर और फिर बायोस्फेयर, ठीक है। लिथो, लिथो वर्ड का मतलब, लिथो का मतलब लैंड, ठीक है। सो 4 स्फीयर्स होते हैं। सबसे पहला है लिथोस्फेयर, फिर होता है हाइड्रोस्फेयर, और फिर होता है एटमॉस्फेयर, फिर होता है बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर है मतलब रिलेटेड टू लैंड है, लिथोस्फेयर मतलब लैंड के, मतलब लैंड है, ठीक है। लिथोस्फेयर लैंड है, फिर हाइड्रोस्फेयर है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, बायोस्फेयर, बायोस्फेयर रिलेटेड टू लाइफ, मतलब ये स्फीयर रिलेटेड टू लैंड। लैंड में क्या आया? हमारी धरती पे जो भी माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज का मतलब माउंटेन से थोड़े छोटे होते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब घास वाली रीजन, ठीक है। तो ये सब मतलब ये सारी चीजें, पत्थर, रॉक, ये सब किस में आए? ये सब किस में आएंगे? लिथोस्फेयर में। हाइड्रोस्फेयर में क्या आएगा? हाइड्रोस्फेयर में सारे ओशंस, ठीक है, क्या आएंगे? ओशंस आएंगे। इसके बाद रिवर्स, सीज, पॉन्ड्स, ठीक है, जो भी पानी वाली चीजें सब किस में आएंगी? हाइड्रोस्फेयर में। इसके बाद एटमॉस्फेयर में क्या होता है? हमारे अर्थ पे जितनी भी गैसेस हैं, अब आपको पता है गैसेस तो बहुत हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं और ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में ही आती हैं, ठीक है। फिर है बायोस्फेयर, बायो मतलब रिलेटेड टू लाइफ, सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? ये सारे आते हैं बायोस्फेयर में, ठीक है। बायोस्फेयर में क्या आता है? सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब किस में आते हैं? बायोस्फेयर, ठीक है। सो इस तरह से टोटल 4 स्फीयर्स हैं। सो आपका जो चैप्टर चालू हो रहा है पेज 31, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक पे, ये जियोग्राफी है आपका, और ये है पेज 31, ठीक है। सो पेज 31, 30 से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर। तो ये बोल रहा है, आपको पता है, देखो आपको प्लैनेट्स पता है, टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8। अभी प्लूटो उसमें चल रहा है, प्लूटो नहीं है, तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। और 8 प्लैनेट में कहाँ लाइफ है, कहाँ आप लोग रह सकते हो? तो इकलौता अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहां हम रह सकते हैं, ठीक है। सो क्यों हम यहाँ रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ लैंड है, वाटर है, एयर है, ठीक है, जमीन, पानी, हवा, सब कुछ है, इसलिए हम यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। सो
तीन स्फीयर हैं, ठीक है। कौन सा? पहला स्फीयर हमने लिथोस्फीयर बोला। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, वो सख्त पोर्शन जिसपे आप रहते हो। फिर एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर है पानी वाला एरिया, ठीक है। और बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पे सारे साथ में मिलते हैं, ठीक है। सो पहले हम सबकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है? सो लिथोस्फीयर is the solid portion of the earth on which we live. Lithosphere is the solid portion of the earth on which we live, is ठीक है। फिर सेकेंड है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ, ठीक है। सारे गैसेस जो अर्थ को सराउंड करते हैं वो है एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर is the gaseous layers that surround the earth. Atmosphere is the gaseous layer that surround the earth where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर कवर्स अ बिग एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? जो बड़ी एरिया जो अर्थ कंटेन करता है, अर्थ कवर करता है, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन where we find land, water and air together. Which contains all form of life. अच्छा, आप यहाँ देखो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। लिथोस्फीयर वो सॉलिड पोर्शन है जहाँ सब लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे हम आप किस पे रह रहे हैं? लिथोस्फीयर। एल मतलब लिथो, एल मतलब लैंड, लैंड लिथो, ठीक है। ऐसे याद रखो, रहने वाली जगह लिथोस्फीयर, लैंड।
फिर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। एटमॉस्फेयर क्या है? गैसियस लेयर्स है, ठीक है। एटमॉस्फेयर गैसियस लेयर है जो अर्थ को सराउंड करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस भी मिलती हैं, ठीक है। वाटर क्या है? वाटर कवर्स अ बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। मतलब हाइड्रोस्फेयर क्या है? मतलब पानी ही पानी, वाटर, ठीक है। देखो नाम से जाओ, लिथो लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस, ठीक है। तो है ना, ये सब तो अर्थ पे है। अर्थ पे क्या है? बहुत सारा पानी है, फिर बहुत सारी गैसेस है, फिर वाटर कवर्स बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। हमारे अर्थ पे बहुत सारा पानी है, वाटर मतलब हाइड्रो, याद रखना ये मिक्स हो जाते हैं। लिथो लैंड, फिर हाइड्रो, हाइड्रो वाटर, एटमॉस्फेयर गैसेस और बायोस्फीयर लाइफ, हम, आप, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। So biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of life, ठीक है। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर नैरो जोन है जहाँ हमें हर तरह मतलब हमें लैंड भी मिलता है, पानी भी मिलता है, हवा भी मिलती है, सब साथ में मिलता है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। ये है हाइड्रोस्फीयर, ये है एटमॉस्फेयर और ये है हमारा लिथोस्फेयर, ठीक है। सो इस तरह से ये 4 लेयर्स हैं हमारे, ठीक है। सो अभी हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो लिथोस्फेयर, सबसे पहले लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? सो लिथोस्फेयर है सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो सख्त पोर्शन जिसपे हम लोग रहते हैं। और लिथोस्फेयर में क्या क्या है? लिथोस्फेयर में रॉक्स हैं और सॉइल है, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या क्या है? रॉक्स, रॉक्स मतलब पत्थर, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, चट्टाने, पहाड़, जमीन, ठीक है। ये सब किस में आया? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हर चीज जिसपे आप रह सकते हो, मतलब खड़े रह सकते हो, ठीक है। खड़े रह सकते हो, खड़े नहीं भी रह सकते हो, ठीक है। जैसे माउंटेन है, माउंटेन पे थोड़ा नहीं, मतलब वो चीज जो लैंड की बनी हुई है, ठीक है, जमीन की बनी हुई है, वो हर चीज लिथोस्फीयर है अर्थ पे, ठीक है। सो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर एक सॉलिड पोर्शन है। सो रॉक्स हैं इसमें, थिन लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल भी, हाँ, सॉइल को भी लिथोस्फीयर में ही गिना जाता है, मिट्टी को भी। क्यों? क्योंकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। मिट्टी में क्या है? न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स में कौन रहते हैं? ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स and huge water bodies are called ocean basins, ठीक है। So there are 2 main divisions of the earth surface. earth surface 2 में divided है, ठीक है। किस किस में? continents और ocean basins, ठीक है। So there are 2 main divisions of the earth surface. अर्थ सरफेस के 2 मेन डिवीजन है, ठीक है। कौन कौन सा? कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स और सेकेंड है ओशियन बेसिन्स, ठीक है। सो जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के 2 डिविजन्स हैं। कौन कौन से? कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स क्या है? कॉन्टिनेंट्स, जैसे आप किस में रहते हो? आप रहते हो एशिया में, सो एशिया इज अ कॉन्टिनेंट। आप ऐसे रहते हो इंडिया में, इंडिया किस में आया? एशिया में, सो एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो 2 में डिवाइडेड है। सो अर्थ, जो अर्थ है 2 में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, ठीक है। पूरी कॉन्टिनेंट मतलब जमीन का, जो जमीन का हिस्सा है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो पानी का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? ओशंस। तो अर्थ देखा जाए तो अर्थ 2 चीजों की बनी हुई है, किस किस की? कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, ठीक है। और अर्थ के मेजर डोमेन्स क्या है? 4 मेजर डोमेन्स। तो अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स मतलब अर्थ की 4 जागीरें हैं। अर्थ का हक किस पे है? तो इन 4 स्फीयर्स पे हक है। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ पूरा लैंड है, अर्थ पूरा एटमॉस्फेयर गैसेस है, अर्थ में पानी है, अर्थ में लाइफ है, ठीक है। हमारी अर्थ पे ही लाइफ है, इतना याद रखो। बायोस्फीयर, बायो हमारी अर्थ पे ही है, ठीक है। सो 4 मेजर डोमेन्स हैं ये,
और अर्थ 2 में डिवाइडेड है, ठीक है। 4 मेजर डोमेन्स ये हैं, 1 2 3 4, और अर्थ किस में डिवाइडेड है? अर्थ डिवाइडेड है 2 में, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस में, ठीक है भाई। कॉन्टिनेंट्स मतलब लार्ज लैंड मासेस, लैंड मासेस, लैंड मतलब जमीन, मासेस मतलब बड़े बड़े, ठीक है। सो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें आपको अर्थ पे ही देखने मिलेंगी, और ओशियंस, ओशियंस मतलब आपको नदी वगैरह भी अर्थ पे ही देखने मिलेंगी। नदी हुआ, तालाब, ठीक है, लेक्स, रिवर्स, ओशन सब आपको यही देखने मिलेंगे, ठीक है। सो इस तरह से कॉन्टिनेंट्स है और ओशियंस बेसिन्स है, ठीक है। सो अच्छा, the level of sea water remains same everywhere. Elevation is measured from the level which is taken as 0, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मेरे को मापना है, ठीक है, मेरे को एक पहाड़ की ऊंचाई मापनी है, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ठीक है, मुझे वो मापनी है, मतलब मुझे नहीं, मतलब साइंटिस्ट वगैरह मापेंगे। सो वो तो मापी हुई है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की आपने जीके में ऊंचाई पढ़ी होगी, हाइट पढ़ी होगी, हाईएस्ट पीक ऑफ द आपने पढ़ा है। तो मुझे मापनी है, किसी भी पहाड़ की ऊंचाई मापनी है। कैसे मापी जाती है? हमेशा रिवर्स से, सी से मापी जाती है। सी को 0 माना जाता है, ठीक। कोई भी चीज मापनी होती है तो 0 से स्टार्ट लेते हैं ना, तो कभी भी आपको पहाड़ या किसी चीज की ऊंचाई मापनी हो ना, तो सी से स्टार्ट लिया जाता है, ठीक है। सो एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड from the level of the sea which is taken as 0, ठीक है। सो अगर आपको लैंड मापना है कि लैंड कितना है, अगर आपको लैंड मापना है तो कहां से मापने का? सी से मापने का, ठीक है। लैंड मापना है तो आपको सी से मापने का, और वो सी 0, ठीक है। सी को 0 मान के चलते हैं भाई, सी से मापते हैं, ठीक है। 0 से फिर जितनी हाइट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की डेफिनेशंस, ठीक है। सो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की डेफिनेशंस, सो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि आप हाइट कैसे माप सकते हो। तो हाइट हमेशा सी से मापी जाती है, कहां से? सी से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स की डेफिनेशन, द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। सारे बड़े बड़े लैंड मासेस उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। बड़े लैंड मासेस मतलब जमीन, जितने भी जमीन के टुकड़े हैं उसे हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स। द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स, are called the ocean basins, ठीक है। जो बड़े बड़े पानी के बॉडीज, वाटर बॉडीज मतलब लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है उसे ओशियन बेसिन्स कहते हैं, और जो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से है। तो अब आगे, अच्छा, अभी हमने किसकी बात की? हमने बात की कॉन्टिनेंट्स की, और हमने बात की ओशंस की। सो देखो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। पेज नंबर 31 पे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं सारे, देखो ये सारे, ये पेज नंबर, इस पेज पे पेज नंबर है 31, पेज नंबर 31 पे सारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। पेज नंबर 31 पे सारे कॉन्टिनेंट्स देखो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। सो साउथ अमेरिका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अर्थ टोटल 7 कॉन्टिनेंट, 7 जमीन के टुकड़ों में डिवाइडेड है। कौन सा?
एशिया, जिसमें आप और मैं रहते हैं। एशिया में इंडिया आया, इंडिया में हम सब रहते हैं, ठीक है। सो एशिया, इसके बाद है अफ्रीका, अफ्रीका, इसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एंटार्क्टिका, ठीक है। सो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 जमीन के टुकड़े हैं, जिसमें टुकड़े तो नहीं, बहुत बड़ा है मापने जाओ तो, मतलब ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स माने जाते हैं। और ओशियंस भी हैं, हमने क्या पढ़ा कि अर्थ ओशियन है और कॉन्टिनेंट है। अर्थ में 2 में डिवाइडेड है, या तो अर्थ पानी है या तो अर्थ जमीन है, ठीक है। जमीन किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे माउंटेन हो, चाहे पत्थर हो, चाहे प्लेन जमीन हो, चाहे घास हो, कुछ भी, ठीक है। सो पैसिफिक ओशन हुआ, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन, साउदर्न ओशन, ठीक है। सो पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, ठीक है। सो इस तरह से ओशंस भी हैं, अर्थ के पास ओशंस हैं। क्या नाम है अर्थ ओशंस का? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन, ठीक है। सो इस तरह से ये सारी ओशंस भी हैं, ठीक है। पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन, ठीक है। सो इस तरह से अर्थ ओशियन है। ओशियन का मतलब क्या होता है? ओशियन भी एक पानी, एक मतलब कहते हैं ना समुद्र, समुद्र, ठीक है, ठीक है। ओशन मतलब पानी का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है। आप रिवर्स पढ़ते हो ना, रिवर्स, सीज, ये भी पानी के छोटे, एक छोटा फॉर्म है, सबसे बड़ा फॉर्म है ओशियन, ठीक है। सो अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सारे ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अभी मैंने कॉन्टिनेंट्स के नाम लिए ना, 7 कॉन्टिनेंट्स, उनके नाम, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम इस तरह से अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट्स और कितने ओशियंस, ठीक है। सो मतलब टोटल 5 ओशंस हैं, ठीक है। कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस हैं। फिर से आप देख लो पेज नंबर ये 31 पे 5 ओशंस हैं। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। ओशंस कितने हैं? 5, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन, साउदर्न, टोटल 5 ओशंस हैं। कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है। सो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस में डिवाइडेड है हमारी अर्थ, ठीक है। पूरी दुनिया हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस में डिवाइडेड है, ठीक है। सो इस तरह से है, इसको आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, ये पूरा टॉपिक ही आने वाला है। सो ये इंटरेस्टिंग एक जीके टाइप चैप्टर है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी जीके टाइप कॉमन चैप्टर है, ठीक है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और मैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट पीक की बात करेंगे। द हाईएस्ट माउंटेन पीक Mount Everest is 8848 meters above the sea level. 8848 meters above the sea level. ठीक है, क्या बोल रहा है? सबसे ऊंची पहाड़ी, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, आपके एग्जाम वगैरह हो तो एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, तो 8848, ठीक है। आप लोग इसमें बहुत लोचे मारते हो, याद रखना माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848। ये आ सकता है, मैं बोल रही हूँ, ऐसी चीजें ही आती है एमसीक्यूज में, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान नहीं देते हो, पॉइंट्स में तो मैं सब लिखा देती हूँ पर आप ध्यान नहीं देते हो। अच्छा, इसके बाद है द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन की गहराई कितनी है? गहराई देखो, पहाड़ होगा तो पहाड़, माउंटेन, पीक, PEAK, पहाड़ की चोटी, पीक मतलब चोटी, सबसे ऊंची पॉइंट,
पहाड़ क्या होता है? सबसे ऊंची पॉइंट, ठीक है। सो जो सबसे ऊंची पॉइंट है, पहाड़ की जो सबसे ऊंची पॉइंट है, उसे पीक भी कहते हैं। सो उसकी सबसे ऊंची पॉइंट, उसका हमने हाइट कैलकुलेट बाई हाइट बताया। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? 8848, ठीक है। सो उसी तरह से ओशियंस की क्या होती है? ओशियंस की होती है गहराई, डेप्थ बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? डेप्थ। पानी क्या होता है? गहरा। पानी को नीचे से मापा जाता है, डेप्थ की गहराई कितनी है पानी की। और पहाड़ की क्या मापी जाती है? ऊंचाई, हाइट। और पानी की क्या नापी जाती है? ओशन की क्या नापेंगे? डेप्थ। तो हमने अभी अभी पैसिफिक ओशन, ये सारे 5 ओशियंस के नाम पढ़े। सो पैसिफिक ओशियन की गहराई क्या है? सो पैसिफिक ओशियन, द greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. ठीक है। सो पैसिफिक ओशन की गहराई कितनी है? पैसिफिक ओशन की 11,022 मीटर्स। कहाँ से नापी गई है? मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में एक ट्रेंच नदी जैसा है, उसके अंदर ही है। सो पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है और मरियाना ट्रेंच से उसकी गहराई नापी गई है पैसिफिक ओशन की। तो कितनी आई? 11,022 मीटर्स, ठीक है। सो मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन से ही जुड़ा हुआ है और इसकी गहराई है 11,022 मीटर्स। ये सब याद रखना। 8848 है ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की, और पैसिफिक ओशन की गहराई है 11,022 मीटर्स, मरियाना ट्रेंच, ठीक है। सो पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच आया और उसकी गहराई क्या है? गहराई मतलब डेप्थ, समुद्र की गहराई मापी जाती है, ठीक है। समुद्र की गहराई और पहाड़ी की ऊंचाई, ठीक है। सो गहराई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेप्थ, ठीक है। So depth of 11,022 meters is recorded in Mariana Trench in the Pacific Ocean. और लंबाई कहाँ से मापते हैं? The highest mountain peak Mount Everest is 8848 meters, ठीक है। So इस तरह से हमने जो एक बेसिक रेगुलर चीजें पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? हमने स्फीयर्स पढ़े जो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ हैं। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन में डिवाइडेड है अर्थ। फिर हमने पढ़ा कि अगर आपको लंबाई मापनी है पहाड़ की, कैसे मापो? सी को 0 मान के। फिर आपने पढ़ा कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स बड़े बड़े जमीन के टुकड़े, जो अर्थ पे जमीन है उसे कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और अर्थ पे जो पानी है उसे ओशंस कहते हैं, ठीक है। मतलब पूरी अर्थ को, पूरी अर्थ, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट है 8848। फिर पैसिफिक ओशन की गहराई कितनी है? 11,022, ठीक है। अब हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कॉन्टिनेंट की बात की ना कि अर्थ किस में डिवाइडेड है? कॉन्टिनेंट और ओशियंस में। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। बच्चों अभी हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स मैंने अभी अभी आपको पेज 31 पे दिखाए। सो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं। और ये कॉन्टिनेंट्स किससे सेपरेटेड है? इन कॉन्टिनेंट्स को किसने सेपरेट किया हुआ है? ओशियंस ने। ओशियंस ने इन कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट किया है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। सो कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, सो इस तरह से ये 7 हैं मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। अब इन सारे कॉन्टिनेंट्स में एक चीज आप नोट करो, वापस पेज नंबर 31 जो आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का है उस पे आ जाओ और उसमें आप देखो, ये है आपका पेज 31 एनसीईआरटी का। इसमें आप देखो सारे जो कॉन्टिनेंट्स है ना, सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे देखो ऊपर की तरफ है, सारे कहाँ है, ऊपर, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जैसे अर्थ में कैसे होता है, ये देखो ये पूरा अर्थ है। ठीक है, सो यहाँ देखो ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ और ये नॉर्थ और ये साउथ। सो ये सारे जो मेन ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स जैसे ऊपर, सारे ऊपर की साइड है। कौन कौन से ऊपर की साइड है कॉन्टिनेंट्स? सो ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा से ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम एक एक कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स कहाँ होते हैं, तो ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स कहाँ होते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अभी हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशिया के बारे में। ठीक है, सो एशिया क्या है? एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आप आगे देखो एशिया कहाँ आया, पहले तो देख लो, आप पेज 31 पे निकाल के पहले देख लो एशिया कहाँ आया। सो देखो ये है आपका एशिया, दिख रहा है कि मेरा हाथ आ गया है, तो ये आपका एशिया है। देखो आप पेज 31 पे देखो, ये एशिया है। सो ये एशिया है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, सो एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो इसमें क्या है? 1/3 है। ठीक है, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया है, इट कवर्स अबाउट 1/3 of the total land area of the earth। तो मतलब एशिया कितना है? 1/3 है। मतलब अगर 3 हिस्से अर्थ है तो एक हिस्सा तो एशिया ही है, मतलब एशिया इतना बड़ा है। ठीक है, सो इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट कहाँ आया? एशिया कहाँ आया? इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये सारी चीजें याद रखने की हैं, अगर एमसीक्यूज में आ जाएं तो याद होगा तो ही लिख पाओगे, वरना तो फिर भगवान भरोसे होगा। ठीक है, इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे आया? ये आया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस कॉन्टिनेंट से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent। Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west। The combined landmass of Europe and Asia is called Europe plus Asia। अब यहाँ देखो यूरोप और एशिया जहाँ पे मिलता है वो बीच में यूरल माउंटेन से मिलता है। ठीक है, ये देखो एक उंगली मेरी एशिया पे है और एक मेरी यूरोप पे है। ठीक है, तो ये जो एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में कौन से पहाड़ हैं? यूरल माउंटेन्स।
तो ये माउंटेन्स यूरोप और एशिया को जोड़ते हैं और इसे कहते हैं यूरेशिया। साथ में क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ठीक है, सो यूरोप और एशिया को जो माउंटेन्स जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं यूरल माउंटेन्स, और मिलके यूरोप और एशिया बनाते हैं यूरेशिया। ठीक है, सो ठीक है, passes थ्रू दिस। ठीक है, सो एशिया क्या है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, passes through this continent। फिर एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, Asia is separated from Europe, Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west, by the Ural Mountains on the west। ठीक है, एशिया और यूरोप को किसने सेपरेट किया है? यूरल माउंटेन्स ने। ठीक है, वेस्ट की तरफ पर जो यूरल माउंटेन्स हैं उन्होंने यूरोप और एशिया को सेपरेट किया है। और साथ में यूरोप और एशिया को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। देखो ये सब आने वाली चीजें हैं, एमसीक्यू में कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, यूरल माउंटेन्स क्या है? ठीक है, इसके बाद फिर ये कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, द कंबाइंड land mass of Europe and Asia is called Eurasia। ठीक है, जो साथ में यूरोप और एशिया मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सो मतलब यूरेशिया क्यों नाम पड़ा? यूरोप प्लस एशिया, उसे क्या बोलेंगे? यूरेशिया। ठीक है, अच्छा, अब यूरोप के बारे में। ठीक है, तो यूरोप एशिया से छोटा है और वो कहाँ लाया करता है? एशिया के वेस्ट पे, एशिया की वेस्ट साइड पे यूरोप लाया करता है। देखो ये है एशिया, ये है एशिया, उसके वेस्ट पे क्या है? यूरोप। ठीक है, वेस्ट पे है यूरोप। सब याद करने जैसा ही है। ठीक है, जियोग्राफी में आपको पोजीशन याद थोड़ी समझना भी है, देख के समझो और याद करो। ठीक है, सो दूसरा नंबर है अफ्रीका। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, यूरोप। सो यूरोप क्या है? यूरोप is much smaller than Asia, is much smaller than Asia। The continent lies to the west of Asia। The continent lies to the west of Asia। ये कहाँ लाया करता है? एशिया के वेस्ट पे लाया करता है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, और इस पे कौन पास होता है? आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ऊपर एशिया में क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें क्या पास होता है? आर्कटिक सर्कल। ठीक है, द आर्कटिक सर्कल द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। कौन पास होता है इससे? आर्कटिक सर्कल पास होता है यूरोप से। और आप ध्यान से देखो, अगर वो मैप वापस निकाल के देखो, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। इसके तीनों साइड्स पे क्या है? वाटर ही वाटर है। ठीक है, तीनों साइड पानी ही पानी है। यूरोप के देखो, ये यूरोप है, यूरोप के आजू बाजू तीनों साइड पानी ही पानी है। देखो ब्लू ब्लू बना हुआ है।
सो इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, ठीक है। सो यूरोप के बारे में, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 sides. इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज, मतलब तीनों तरफ पानी ही पानी है. इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 sides. ठीक है. सो फिर से देखो यहाँ पे एशिया है. एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ है. ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. एशिया यूरोप से सेपरेट हो रहा है बाय यूरल माउंटेन्स, और साथ में यूरेशिया बोलते हैं. यूरोप एशिया से छोटा है. और कहाँ है? वेस्ट ऑफ एशिया में आया यूरोप. आर्कटिक सर्कल पास होता है और इसको तीनों तरफ से वाटर बॉडीज ने घेरा हुआ है. पानी ही पानी है. ठीक है. सो इस तरह से ये हुआ आपका हमने यूरोप भी पढ़ा. पेज नंबर 32 पे हमने सेकेंड कॉन्टिनेंट यूरोप भी कंप्लीट किया. आपको याद बहुत करना है. ठीक है. ये मैप देखो और याद करो. मैप देखो और याद करो. ठीक है. सो हमने यूरोप कंप्लीट किया. हमने दूसरा कॉन्टिनेंट कंप्लीट किया. अब हम तीसरा कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अफ्रीका वो पढ़ेंगे. बच्चों अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं. हमने एशिया किया, यूरोप किया. अभी हम तीसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका. आप ये 7 कॉन्टिनेंट्स क्यों पढ़ रहे हो? तो एक्चुअली चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की 4 मेन जागीरें. तो कौन कौन सी 4 मेन जागीरें हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर. उसमें से सबसे ज्यादा जो अर्थ के पास है वो क्या है? लिथोस्फीयर, जमीन. तो हम जमीनों के बारे में पढ़ रहे हैं और जमीनों में अर्थ के पास है 7 कॉन्टिनेंट्स. तो हमने एक कॉन्टिनेंट पढ़ा जिसका नाम है एशिया. हमने दूसरा कॉन्टिनेंट पढ़ा जिसका नाम है यूरोप. अब हम तीसरा कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे. ठीक है. सो अर्थ के पास तीसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका. ये लिथोस्फीयर का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपको. फिर हाइड्रोस्फीयर भी थोड़ा सा ही है और फिर एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा है और बायोस्फीयर भी. ठीक है. सो ये जो लिथोस्फीयर का पार्ट है इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. तो आपको थोड़ा ऐसे लगेगा कि बहुत सारा हो रहा है, पर एक्चुअली बहुत सारा नहीं है. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. तो अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में. ठीक है. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. एशिया की माप से थोड़ा मतलब कम, मतलब एशिया सेकेंड नंबर जो सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका. सो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. The equator और 0 डिग्री लैटिट्यूड runs almost to the middle of the continent. इक्वेटर कहाँ पास होता है? कॉन्टिनेंट के बीचों बीच. ठीक है. सो इक्वेटर runs almost through the middle of the continent. Through the middle of the continent. नेक्स्ट, यूरोप कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है. सो large part of Africa lies in a large part of Africa lies in the northern hemisphere. Lies in the northern hemisphere. ठीक है.
इसका बहुत सारा भाग कहाँ आया हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया हुआ है। किसका बहुत सारा भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया हुआ है, अफ्रीका का। ठीक है, सो the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes through, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है, अफ्रीका। कहाँ से पास होता है, अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या अफ्रीका से कौन कौन पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये तीनों कहाँ से पास होते हैं, अफ्रीका से पास होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका में है। ये भी मस्त क्वेश्चन है एमसीक्यू के हिसाब से कि द सहारा डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म डेजर्ट सहारा डेजर्ट सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, इज लोकेटेड इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट, और इसके चारों बाजू ओशियंस और सीज हैं। और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर भी नाइल, नाइल इसके पास सबसे बड़ी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, सो वर्ल्ड्स, ये देखो इसी एमसीक्यू के इसमें से 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नाइल, World's largest river, River Nile, flows through Africa. Flows through Africa. तो देखो अफ्रीका में 3 चीजें एमसीक्यू में पूछने के लायक हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अफ्रीका, एक तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और दूसरे नंबर का बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दूसरा नंबर है सबसे बड़ा है एशिया। इसके बाद है कि जो अफ्रीका का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों अफ्रीका से पास होते हैं। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी रिवर नाइल, वो भी कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, तो ये चीजें एमसीक्यू में आ सकती हैं कि सहारा डेजर्ट जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो अफ्रीका में है, रिवर नाइल जो सबसे बड़ी नदी है वो भी कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, अच्छा इसके बाद नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका देखो सबसे पहला सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। फिर दूसरा नंबर है अफ्रीका, बड़ा कॉन्टिनेंट, और फिर है अभी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, हमने बीच में यूरोप भी पढ़ा पर यूरोप छोटा है। ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया का। ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा, तीसरा नंबर इज द 3rd, बड़े होने में, बड़े होने में इज द 3rd लार्जेस्ट। आप कहोगे कि बीच में यूरोप तो पड़ा है पर यूरोप बड़ा नहीं है, वो छोटा है।
So North America is the third largest continent. Is the third largest continent of the world. ठीक है, North America is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. अब देखो मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो दो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि एक कॉन्टिनेंट है, जैसे दो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, और ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये है साउथ अमेरिका। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक जमीन जोड़ती है, उसका नाम क्या है, इस्थमस, ठीक है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को क्या जोड़ेगी, इस्थमस जोड़ती है, ठीक है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को क्या जोड़ेगा, इस्थमस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इस्थमस, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन जोड़ती है, इस्थुमस जोड़ती है, इस्थुमस बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन जोड़ता है, इस्थुमस। इस्थुमस क्या होता है, दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने वाला बीच में टुकड़ा, ठीक है। जैसे मेरा घर है और आपका घर है, हम दोनों पड़ोस में हैं, तो मेरे घर से आपके घर समझो एक ऐसे कहते हैं ना, मतलब टेरेस, ऐसे हमारे टेरेस के बीच में एक संलग्न भाग है जिससे मैं आपके घर आ सकती हूँ चढ़ के, ठीक है। तो वैसे ही नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका को ऐसे एक टेरेस समझो जोड़ता है, उसको इंग्लिश में इस्थुमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थुमस। और इस इस्थुमस का नाम है पनामा। क्या नाम है, पनामा, ठीक है। मतलब जैसे मेरे घर से आपके घर को एक बालकनी जोड़ती है, ऐसा समझो कि हमारा घर बालकनी से जुड़ा हुआ है, तो वो बालकनी है इस्थुमस, और लोगों ने इस इस्थुमस का नाम रखा है पनामा। सो इस्थुमस ऑफ पनामा, क्या बोलेंगे, पनामा, इस्थुमस ऑफ पनामा। तो ये भी हम लिखेंगे इस्थुमस ऑफ पनामा के बारे में, ठीक है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, इट इज लिंक्ड टू, ये मतलब साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका by the Isthmus of Panama, Isthmus of Panama, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है, Isthmus of Panama से जुड़ा हुआ है, Isthmus of Panama, ठीक है। सो Isthmus of Panama से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ हमारा नॉर्थ अमेरिका। अब हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका, ठीक है। सो अब साउथ अमेरिका देख लेते हैं। साउथ अमेरिका कहाँ लाए करता है, साउथ अमेरिका लाए करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ आया, साउदर्न हेमिस्फीयर। सो साउथ अमेरिका, नाम ही साउथ अमेरिका है, तो कहाँ लाए होता है, South America lies in the southern hemisphere। कहाँ lie करता है, southern hemisphere में, ठीक है। और इसके आजू बाजू क्या है, एंड्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ लार्जेस्ट। इसके पास देखो एंड्स माउंटेन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन एंड्स, द एंड्स, world's longest mountain, the Andes,
लाइज इन साउथ अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़, लंबा, हाँ, लॉन्ग मतलब लंबाई में, ठीक है, लंबाई मतलब ऐसे, इस तरह से, ठीक है भाई, यहाँ पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़, ये। सो ये कौन है? द एंड्स। क्या है? एंड्स। ये सब 1 मार्क में बहुत काम के हैं। इवन जीके में आप किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, ये चीजें पूछी जाती हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन, कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई क्विज विज में पार्ट करने का आपका इरादा है ना, ये चीजें ध्यान से करो। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन द एंड्स लाइज इन द साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजोन, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। अमेजोन रिवर भी इसी पे ये है, लाइज इन साउथ अमेरिका। अच्छा, ये लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है, ये लॉन्ग, लंबी नदी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। देखो यहाँ पे दुनिया की सबसे, देखो चीजें कंफ्यूज नहीं होना, दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्ग मतलब लंबी, लॉन्ग मतलब लंबी, लंबी नदी, ऐसे लंबी। सो सबसे लंबी नदी कहाँ, उसका नाम क्या है? रिवर नाइल। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या है? रिवर नाइल। कहाँ आई? अफ्रीका में। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है? सहारा डेजर्ट। कहाँ आया? अफ्रीका में। अब यहाँ देखो, दुनिया का सबसे लंबा, लंबा मतलब इस तरह से, ऐसे लंबा, लंबाई में। सो दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन क्या नाम है? द एंड्स। तो द एंड्स माउंटेन क्या आया? साउथ अमेरिका, ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी, ये देखो लंबी नदी है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, रिवर नाइल है अफ्रीका में। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहाँ है? साउथ अमेरिका में, जिसका नाम है अमेजोन। ये चीजें जीके में बहुत आती हैं, ये ध्यान से देखना आप। यहाँ देखो 4 एमसीक्यूज तैयार हो गए, 4 एमसीक्यूज। कैसे? देखो यहाँ पे कि दुनिया की सबसे लंबी बड़ा डेजर्ट, बड़ा गर्म डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, वो अफ्रीका में है। दुनिया की लॉन्ग मतलब लंबी, सबसे लंबी नदी रिवर नाइल अफ्रीका में है। फिर दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन, एंड्स माउंटेन, साउथ अमेरिका में है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो ये 4 एमसीक्यूज तैयार हो गए आपके। लार्जेस्ट रिवर अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका, लॉन्गेस्ट माउंटेन एंड्स माउंटेन साउथ अमेरिका, लॉन्गेस्ट रिवर रिवर नाइल अफ्रीका, ठीक है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट अफ्रीका, ठीक है। तो ये 4 एमसीक्यूज आपके तैयार हो गए। और हमारा पूरा हुआ यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ हमारा जो साउथ अमेरिका है वो पूरा हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया। बच्चों अभी लास्ट के 2 कॉन्टिनेंट्स रहे, वो भी हम पूरे करके हम हमारा जो लिथोस्फेयर टॉपिक है उसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फिर हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। तो आज हमारे जो मेन 7 कॉन्टिनेंट्स वो पूरे हो जाएं, ठीक है। कंटिन्यूटी में मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि टॉपिक ही एक है, तो हम पूरा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने लिखा ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे 7 कॉन्टिनेंट्स, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है।
इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ आया ये? साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? आइलैंड का मतलब होता है जिसके चारों बाजू पानी ही पानी हो। सो ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू पानी ही पानी है, इसलिए उसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। किसे? ऑस्ट्रेलिया को। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच इज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। हम क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज ए ह्यूज, यहाँ देखो ह्यूज कॉन्टिनेंट। ह्यूज मतलब विशाल। ठीक है, जैसे हाथी। हाथी क्या है? हाथी विशाल है। ठीक है, ह्यूज। हाथी के बारे में आपको ह्यूज मतलब एकदम ऐसे मोटा सा ऐसे। सो एंटार्क्टिका इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। ठीक है। इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। मतलब एंटार्क्टिका में आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी, पूरा ठंडा होता है। ये पोलार रीजन है। पोलार मतलब पोल्स के बाजू में रीजन है, फुल ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण यहाँ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। इंडिया हैज रिसर्च स्टेशंस नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। एंटार्क्टिका में इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशंस हैं। मतलब यहाँ एक्चुअली एंटार्क्टिका में रहना इम्पॉसिबल है, वहां आपको इंसान नहीं दिखेंगे रहते हुए। सो इंडिया पर वहां पे अलग अलग कंट्रीज अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप करती हैं। रिसर्च स्टेशन मतलब एंटार्क्टिका के लिए वो लोग सर्वे करना चाहते हैं एंटार्क्टिका में और क्या क्या हो सकता है, क्या है, तो उसके लिए अलग अलग कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं। सो इंडिया ने भी अपने रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं एंटार्क्टिका में, जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। सो इंडिया ने 2 रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। सो दिस इज योर हमने आज सारे कॉन्टिनेंट्स पूरे किए, 7 कॉन्टिनेंट्स पूरे किए। डू रीड देम। मैंने जहां जहां आपको बोला है एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीजें तो खास पढ़ना, आपको इस साल काम आएगा। इवन मैं आपको बोल रही हूँ, ये कभी आपको इस कंपटीशन के शौकीन वगैरह हैं, सो ये वाली चीजें आपको वहां भी काम आएंगी। ठीक है। सो आई एम रेस्टिंग टुडेज लेक्चर हेयर ओनली। आप प्लीज अच्छे से सारा लेक्चर सुनिएगा और टेक्स्ट बुक आप रीड करिएगा। यहाँ तक हमने आज कॉन्टिनेंट्स पूरे किए। पेज 33 हमने हाइड्रोस्फीयर से ऊपर तक का सारा पूरा कर लिया। ठीक है। और पूरे चैप्टर में ये 4 टॉपिक्स है। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा याद करना इसी टॉपिक में। ठीक है। इसी टॉपिक कॉन्टिनेंट्स वाले टॉपिक में ही फुल वैरायटी है, तो कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना टेक्स्ट बुक में, मेरे पॉइंट्स अच्छे से देखना और लिखना और मुझे व्हाट्सएप करना। चलें, थैंक यू।